हेलो दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सौरमंडल की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, है ना। निहारिका को जो है सौरमंडल का जनक माना जाता है। निहारिका मतलब हम आकाशगंगा बोल सकते हैं, या जिसमें यहाँ पे निहारिका का मतलब आकाशगंगा से ही है ना, जिसमें धूल, बादल, है ना, और उसके महीन कण और मेटर, ये सारी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। तो सौरमंडल का जनक निहारिका को माना गया है। उसके ध्वस्त होने वो क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। मतलब कितने अरबों वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। वो ग्रहों की जो शुरुआत हुई थी, ग्रह कब बने, वो लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्षों पहले बने। ग्रह जो सबसे पहले क्या बना, सूर्य बना, और फिर उसके बाद में क्या बने, अन्य ग्रह बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य मतलब वो भी तारा ही माना जाता है कि 8 ग्रह हैं, और उसमें 63 उपग्रह हैं और लाखों छोटे पिंड हैं, जिनको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, या एस्ट्रॉइड कहा जाता है, या धूमकेतु कहा जाता है ना। क्षुद्र ग्रह हैं और धूमकेतु हैं। ये बृहत मात्रा में धूल के कण और इसमें गैसें सम्मिलित हैं, है ना। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये भीतरी ग्रह हैं, मतलब इनर प्लेनेट के ग्रह हैं और कहलाते हैं, क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच में एक पट्टी है, और ये बाकी जो 4 ग्रह हैं वो उस क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बाहर हैं। मतलब बीच में हमारे, मतलब आप कैसे जानेंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, जिसमें एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं, धूमकेतु घूमते रहते हैं, और उसके बाद जो बाकी बचे हुए जो ग्रह हैं, बाकी 4 ग्रह हैं जो उसके बाद में मिलते हैं हमको, है ना। इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह है ना, आउटर प्लेनेट कहा जाता है। ये 4 ग्रह जो हैं ये टेरेस्ट्रियल ग्रह कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह जो है वो गैस से बने हैं, और विशाल ग्रह जेवियन ग्रह कहलाते हैं ना। जेवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। इनमें अधिकतर पार्थिव ग्रहों से ही विशाल हैं, और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ सघन वायुमंडल है ना। बृहस्पति में आपने देखा होगा कि सिर्फ बादल ही बादल हैं उसमें, बृहस्पति में। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ है, और अभी तक प्लूटो जो था, जिसको ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलविद का एक संगठन है, उसने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, है ना, 2003 में यूबी 3.13 है ना, तथा प्लूटो, ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। और हमारे सौर मंडल से संबंधित कुछ तथ्यों की जो यहाँ पे सारणियाँ भी दी गई हैं, और सारणियाँ जो हैं उसमें आपको जो सौर मंडल से हमारी दूरी जो है वो कितनी है, सौर मंडल में मतलब सूर्य से बुध कितनी दूर है ना, उसका घनत्व कितना है, व्यास कितना है, उपग्रह है या ग्रह है ना, शुक्र कितनी दूरी पर है, पृथ्वी कितनी दूरी पर है, मंगल कितनी दूरी पर है ना। इन सब के बारे में आपको डिटेल में वो सारणी में आपसे शेयर करूँगी एक फ़ोटो के माध्यम से इसी मेरे पेज पर। तो आप उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और सारे जो ग्रह हैं उनके बारे में डिटेल भी मिल जाएगी। तो ये 8 ग्रह हैं जिनकी डिटेल जो है उसमें उसका घनत्व, दूरी, व्यास, और उपग्रह हैं या ग्रह हैं उसके कितने उपग्रह हैं। जैसे यूरेनस के बारे में बोलता है कि उसके 27 चंद्रमा हैं, मतलब उपग्रह हैं उसके। ऐसे शनि के बारे में कहा जाता है उसके 53 उपग्रह हैं, है ना। और बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि उसके भी 53 उपग्रह हैं, और नेपच्यून के 13 चंद्रमा हैं, मतलब 13 उपग्रह हैं, और हमारी पृथ्वी का 1 चंद्रमा है, और मंगल के 2 चंद्रमा हैं। तो इस तरीके से जो बाकी ग्रह मिला करके हम उपग्रह जो है वो कितने हैं ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा, और साथ साथ में इनका व्यास कितना है, घनत्व कितना है, और सूर्य से इनकी दूरी कितनी है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये मैं आपको सारणी जो है वो शेयर कर दूंगी, ठीक है।